नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अष्टावक्र गीता के श्लोक नंबर 13 और 14 को, वर्स 13 एंड 14 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो अष्टावक्र जी से जनक जी ने जो सवाल पूछे थे उन सवालों के जवाब अष्टावक्र जी दे रहे हैं। तो अब तक वो उनको इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं कि तुम अपने सारे अहंकार को छोड़ करके, मैं के हर भाव को छोड़ करके केवल इस रूप में खुद को जानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर का अंग नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम इंद्रियां भी नहीं हो, तुम केवल और केवल एक विशुद्ध आत्मा हो जो आनंदमय कोश के भीतर रहती है। ठीक है, इस चीज़ के विषय में अष्टावक्र जी उन्हें समझा रहे हैं। तो आगे इस श्रृंखला में, आगे इस सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि आज के इन 2 श्लोकों में अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अष्टावक्र जी 13वें श्लोक में कहते हैं कि मैं एक अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम से भी बाहर निकल आओ। ठीक है, एक चीज़ होती है कि जब तक आदमी को पता नहीं होता कि वो अहंकारी है, वो सांसारिक मोह में फंसा हुआ है, सांसारिक वासनाओं में फंसे होने के कारण वो अहंकारी है। ठीक है, अहंकार है उसमें, सांसारिक वासनाओं के प्रति लगाव है उसका। ये चीज़ें मनुष्य समझ नहीं पाता कि वो उसका लगाव क्यों है। ठीक है, क्योंकि उसे वास्तविक ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, जब वो जान जाता है कि वो वास्तविक रूप में शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और अपने आप को ये जानता है कि हाँ, मैं सिर्फ एक यंत्र हूँ, और वो यंत्र कैसा है, उस यंत्र में अहंकार है, मैं का भाव है। तो मैं एक अहंकारी जीव हूँ। तो ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जो मैं का भाव है कि हाँ, मैं बड़ा गिरा हुआ मनुष्य हूँ, गिरा हुआ जीव हूँ, मैंने बड़े पाप किए होंगे जो इस जीवन में दोबारा मुझे जीवन मिला है, इस पृथ्वी पर दोबारा मुझे जीवन मिला है, इस भाव से भी मुक्त हो जाओ। यानी पूरी तरह से वो हो जाओ कि हाँ, ना तो तुम जो है घृणित समझो खुद को, किसी भी चीज़ को घृणित मत समझो, और ना ही किसी चीज़ के प्रति आसक्ति रखो। ना तो आसक्ति हो आपकी उससे जुड़ने में, ना ही आसक्ति हो आपकी घृणा में। मतलब किसी चीज़ से घृणा करना भी एक आसक्ति है, घृणा की आसक्ति। मेरी किसी के साथ घृणा की आसक्ति है, तो स्वयं से घृणा करना, यानी अपने वास्तविक स्वरूप से, जो जीव के भीतर आत्मा है और उसके ऊपर जो जीवात्मा है, उससे जो कि वासनाओं को इकट्ठा रखती है कहाँ, मनोमय कोश में, उस जीव से भी घृणा करना बंद करो। यानी जब आप ये जान जाते हो कि ये तो सिर्फ एक अहंकारी जीव है जो आत्मा के ऊपर के कोशों से शुरू होता है, आत्मा के ऊपर जितने भी कोश हैं उन कोशों में ये विद्यमान रहता है, उसका अहंकार विद्यमान रहता है, मनोमय कोश में सारी वासनाएं विद्यमान रहती हैं। तो इस चीज़ से भी मुक्त हो जाओ, सोचो ही मत उस बारे में, उसका विचार ही बंद कर दो। ठीक है, यानी पूरी तरह से न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं अष्टावक्र जी। तो वो कह रहे हैं कि मैं अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम एवं बाहर भीतर। भ्रम क्यों कहा है? भ्रम इसलिए कहा है क्योंकि जब तक आप इस बारे में सोच रहे हो, जीव के बारे में सोच रहे हो, जीवात्मा के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को एक अहंकारी जीव समझ रहे हो, ठीक है, ज्ञान होने के बाद यही सोचता है ना कि हाँ, मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, बड़ा तुच्छ हूँ, प्राणी, मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, मुझ पर जो है ईश्वर की कृपा है नहीं। कुछ सोचना ही बंद कर दो, जो था वो चला गया। अब आप वास्तविक रूप में स्थित हो जाओ, यानी इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि तुम जीव भी हो, जीवात्मा भी हो। इस भ्रम से बाहर आ जाओ, क्योंकि जब तक जीवात्मा को आप सोचते हो, जब तक अपने आप को जीवात्मा के रूप में भी आप जान रहे हो, है तो वो मॉडस ऑपरेंडी पूरे इसकी क्रिएशन की कि हाँ ठीक है, हमारा जो शरीर है वो ऐसे बना होता है। लेकिन इससे भी बाहर आ जाओ, इस भ्रम से भी बाहर आ जाओ। क्योंकि भ्रम क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि ये भ्रम इसलिए है क्योंकि वास्तविक स्वरूप ये ऊपर का कोश नहीं है। ये ऊपर के कोश इस अपरा में आपको दिए गए हैं, इस अपरा में सभी जीवों के पास हैं, और उन जीवों को जो अंदर आत्मा है, उन जीवों के भीतर जो आत्मा है, वो इन सभी कोशों को चलाती है, और इन सभी कोशों के माध्यम से बाहर जो शरीर मिला है हमें, वो शरीर जो पदार्थ से बना है, वो पदार्थ इसकी वजह से ही, इन मन की वासनाओं की वजह से ही चलता है। मन की वासनाएं ही इस शरीर की प्रेरणा बन जाती हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अहंकारी जीव समझना बंद करो, जो वास्तविक ज्ञान हो चुका है। इसे वास्तविक अहंकार कहते हैं कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इसी चीज़ को वास्तविक अहंकार कहा जाता है। यानी अहंकार तब भी है। अष्टावक्र जी उसी अहंकार से, वास्तविक अहंकार से, किस अहंकार से? कि मैं आत्मा हूँ, जो जीव जब तक मैं समझता था तो वो जीव तो अहंकारी है, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसको क्या कहा गया है? वास्तविक अहंकार। मैं का भाव यहाँ भी है, इसीलिए इसको वास्तविक अहंकार कहा गया है। और इसी चीज़ से बाहर निकलने की बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मैं अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर। बाहर भीतर का भाव क्या? बाहर की ओर वासनाएं, भीतर की ओर परमात्मा यानी आत्मा।
ठीक है, आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है। तो बाहर और भीतर के भाव को भी छोड़ दो, यानी बाहर का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, भीतर की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यानी कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से बिल्कुल मुक्त हो जाओ कि ये चीज़ काम कैसे करती है बाहर की ओर। ये पूरी की पूरी जो ये पूरा का पूरा जो 5 कोष से बना हुआ शरीर है, ये बाहर की ओर कैसे काम करता है। और जब व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए भीतर देखता है तो भीतर की ओर ये कैसे काम करती है, ये सारी मॉडस ऑपरेंडी ही भूल जाओ। ये कैसे काम करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में भी सोचना बंद कर दो। इससे बाहर आ जाओ, बाहर भीतर के भाव को छोड़कर इस भाव को छोड़ दो और क्या करो, कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार करो। कूटस्थ बोध रूप, अभी देखते हैं कूटस्थ का मतलब क्या है, और अद्वैत आत्मा, अद्वैत के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका विचार करो, अद्वैत आत्मा का विचार करो। ठीक है, अद्वैत के बारे में पहले दूसरे वीडियो में ही, इस चैप्टर का जो पहला और दूसरा वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट का चैप्टर 1 का, उसी में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कूटस्थ बोध रूप आत्मा को क्यों कहा गया है। आत्मा को कूटस्थ बोध रूप क्यों कहा गया है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा स्वयं ज्ञान है। परमात्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञानी नहीं है परमात्मा स्वयं ज्ञान है। परमात्मा ज्ञानी ना होकर के वो स्वयं ज्ञान है। ठीक है, उसी तरीके से आत्मा भी स्वयं बोध है। ठीक है, वो ज्ञानी नहीं है आत्मा खुद ज्ञान है, वो ज्ञान का स्वरूप है, वास्तविक ज्ञान का लक्ष्य है, वास्तविक ज्ञान का स्वरूप भी वही है, वास्तविक परम ज्ञान वही है। जैसे चाहे जो है आग की चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है जिस आग से वो उठी है, तो क्षमता उसकी भी उतनी ही है। तो जिस प्रकार से आग में जो क्षमताएं हैं वही उसकी एक चिंगारी में है, उसी तरीके से जो परमात्मा की क्षमता है, संपूर्ण ज्ञान जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसी तरीके से उसका जो अंश है, जो आत्मा है, वो भी क्या है, ज्ञान स्वरूप है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। बोध रूप होने का मतलब यही होता है कि अपने आप को इस रूप में जानो कि तुम्हारी जो आत्मा है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं मुक्त है, उसको पाना नहीं है, वो मुक्त पहले से है, वो तो पहले से मुक्त है, वो तो कुछ करती ही नहीं है। वो सिर्फ एक बैटरी की तरह है। जैसे कि आपका एक घड़ी है, उस घड़ी में आपने बैटरी डाल दी तो उसकी सुइयां चलने लगती हैं, अगर बैटरी ना हो तो वो सुइयां नहीं चलेंगी। तो जो कुछ है वो बैटरी है, लेकिन फिर भी बैटरी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ पड़ी रहती है जीवनदायिनी के रूप में। घड़ी के अंदर उसको चलने की क्षमता देने के अतिरिक्त, ऊर्जा देने के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं करती। वो घड़ी किस तरह से चलती है, जिस तरह से उसकी मशीनरी सेट है, उसी तरीके से अपरा की या फिर इस हमारे शरीर की जो भी मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर काम करने लगता है। भगवद गीता में चैप्टर नंबर 13 और 14 में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम देखते हैं कूटस्थ क्या है, कूटस्थ क्यों कहा गया है। कूटस्थ का मतलब होता है, हिंदी वर्ड है, अब हिंदी ही है, तो जो कूटस्थ है वो उसका मतलब होता है स्थिर, जो अचल हो, जो स्थिर हो। अब जैसे एक जिस बुक से मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था इस चीज़ को, वहाँ पर बड़ा अच्छा सा एक रूपक दिया हुआ था इसका, और वो रूपक था चक्की के अराउंड। जो आपने जो चक्की देखी होगी गांव वगैरह में, जो ऐसे बीच में एक सेंटर होता है और किनारे किनारे इसके ये एक वो लगी होती है, जो हत्था लगा होता है, इस हत्थे को आप घुमाते हैं एक सेंटर के चारों ओर। ठीक है, तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा रूपक उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उसी रूपक को मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि उससे कूटस्थ के भाव को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो कूटस्थ का मतलब होता है जो स्थिर हो, जो स्वयं स्थिर हो लेकिन बाकी चीज़ों को चलाने का काम करता हो, बाकी चीज़ें जिसके चारों ओर घूमती हों, उसी को कूटस्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा को कूटस्थ या स्थिर इसीलिए कहा गया क्योंकि आत्मा स्थिर होते हुए भी ऊर्जा का, चेतना का मुख्य स्रोत होने के कारण शरीर के जितने भी हमारे वो हैं, हमारे जीवात्मा के जितने भी कोष हैं, उन सभी कोषों को एक ऊर्जा देता है। और इन सभी कोषों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे मनोमय कोष है, इसमें वासनाएं इकट्ठी होती हैं। ज्ञानमय कोष है, उसमें सारा ज्ञान भरा होता है। जीवन भर का जो भी ज्ञान आपने इकट्ठा किया, जो अनुभव इकट्ठे किए, अनुभवों से जो ज्ञान इकट्ठा हुआ, वो सारा ज्ञानमय कोष में है। ठीक है, और उसके अलावा ये ज्ञानमय कोष किससे भर सकता है, भीतर के ज्ञान से भी भर सकता है, बाहर के ज्ञान से भी भर जाता है, भीतर के ज्ञान से भी भर जाता है। जिस तरह से आप चलोगे, बाहर चलोगे तो बाहर के ज्ञान से भर जाता है, भीतर की ओर चलोगे तो परमात्मा के ज्ञान से, यानी आत्मा के जो वास्तविक जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उससे ये ज्ञान रूपी जो ज्ञानमय कोश है उसमें सारा ज्ञान भर जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कूटस्थ का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है कि आत्मा स्थिर रहती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो कोश हैं, वो केवल और केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस अपरा में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। जिस गुण से ये जीवात्मा प्रभावित होती है, उसी गुण के अंतर्गत वो काम करने लगती है। उसकी वासनाएं उसी गुण से प्रेरित होने लगती हैं। अगर कोई तमोगुणी है तो उसकी वासनाएं तमोगुण से प्रेरित होने लगेंगी, और फिर ये शरीर और उसके बाहर की इंद्रियां
इंद्रियां कुछ नहीं होती, ये हाथ पैर जिन पे हम गर्व करते हैं कि बड़े सुंदर हैं, ये केवल और केवल हमारे मन के दास हैं। ये सुंदर हाथ और पैर हमारे मन के दास हैं। किसी का सुंदर है, किसी का कुरूप है, किसी का अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, लेकिन ये हैं सबके सब क्या? मन के दास। ठीक है, तो जो बाहर से दिखने वाला रूप है ये सब के सब नौकर हैं। बाहर से हमारा पूरा शरीर ही केवल और केवल मन के आदेश का गुलाम है। ठीक है, तो मन के आदेश का गुलाम है। मन के आदेश के गुलाम होने की वजह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और जिस गुण में स्थित होते हो उसी गुण के अनुसार काम करने लगती हैं। एक तमोगुणी व्यक्ति अपराध करने लगता है, उसे दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है, दूसरों के सुख में उसे दुख और दूसरों के दुख में उसे बड़ा सुख मिलता है। इस तरह की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तमोगुणी होता है। इसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की हुई है चैप्टर नंबर 14 भगवद गीता में। हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है भगवद गीता की भी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो कूटस्थ का मतलब होता है वो जो कि ना चले लेकिन जिसके चारों ओर सारी चीज़ें चलें। तो यहाँ पर चक्की का उदाहरण इसीलिए दिया हुआ है कि बीच में चक्की में जो है एक हत्था होता है जिसके चारों ओर वो चक्की घूमती है, और एक हत्था यहाँ लगा है, इसी हत्थे के चारों ओर इसको घुमा घुमा करके चक्की को घुमाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आप आत्मा से जितनी दूर हैं, ठीक है, जैसे ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, ये सारे सर्किल्स बन रहे हैं पूरा का पूरा एक पूरी चक्की में। ठीक है, छोटे छोटे सर्किल। जो सबसे नज़दीक का सर्किल है वहाँ पर क्या है? कणों की जो गति होगी, जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो गति होगी, भाई केंद्र के पास जो है यहाँ पे इसका जो सरकमफेरेंस है ये कम है, तो यहाँ पर गति जो होगी, जो स्पीड होगी कणों की वो कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे गति ज़्यादा तेज महसूस होगी, क्योंकि इसको जोड़िए, देखिए दूरी बढ़ रही है, लेकिन जब ये घूमता है तो सारे के सारे सर्किल अपने आप घूमते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड यहाँ पर जो कण होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी जो कण दूर होगा सेंटर से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यही चीज़ इसमें बताई गई है, जो जिस बुक से मैंने देखा वहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा, इसलिए मैंने उसको लिया कि जितना दूर आप आत्मा से होगे, केंद्र में आत्मा है जो स्थिर है, कूटस्थ है, केंद्र में आत्मा है, इसके चारों ओर जितना आत्मा से दूर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा गति आपकी होगी। इसीलिए जितने ऐसे देश हैं जो कि आत्मज्ञान से दूर हैं, उन्होंने भौतिक प्रगति ज़्यादा की है। जिन्होंने ये कहा कि हम नास्तिक देश हैं या हम आत्मज्ञान को या इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देंगे, उन लोगों ने भौतिक उन्नति तो बहुत की, लेकिन ऐसी उन्नति कर ली कि आज विनाश के द्वार पे आकर के खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भीतर के ज्ञान से वो शून्य है। जब भीतर के ज्ञान को यानी आत्म के ज्ञान को भौतिक ज्ञान के साथ मिला दोगे, जब आत्म के ज्ञान को भौतिक ज्ञान के साथ मिला दोगे, यानी आत्मज्ञान का इस्तेमाल करके ये समझ जाओगे कि भौतिक ज्ञान जो हमने लिया है, विज्ञान के जो आविष्कार किए हैं, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, तब आप वास्तविक रूप में उन्नति करोगे। नहीं तो जो उन्नति आप दूर रह करके करोगे आत्मज्ञान से यानी आत्मा से, वो हमेशा विनाश की ओर लेके जाएगी। जैसे आज के समय में कभी भी कुछ भी इस दुनिया में हो सकता है। पूरा आतंकियों का एक समूह एक देश को कब्जे में लेकर के बैठ गया है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान से विहीन हो चुके हैं, वो आत्मज्ञान से शून्य हो चुके हैं। वो लोग जिनके पास हथियार आ गए, जो ताकतवर देश हैं, वो भी आत्मज्ञान से धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। किसी तरीके से जो कमज़ोर देश है, जो कमज़ोर पड़ रहा है, उसकी ज़मीन कैसे खींच लें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्यों शुरू हो रही हैं? क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। हाथ में हथियार तो हैं, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वैल्यूज़ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है आत्मज्ञान ना होने की वजह से। आत्मज्ञान ना होने की वजह से वासनाओं के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ गया है। इसलिए इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी पूरी दुनिया कैसी रह गई? आगे बढ़ने से वंचित रह गई, वास्तविक रूप में आगे बढ़ने से वंचित रह गई। यानी एक ऐसा विश्व जो पूरी तरह से हर किसी को लेकर आगे बढ़ रहा हो, उससे ये विश्व वंचित रह गया, केवल और केवल आत्मज्ञान से विहीन होने की वजह से। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा रूपक उन्होंने लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताता हूँ। बहुत अच्छा रूपक है उनका। ये चीज़ यही बताई जा रही है कि जितना ज़्यादा आप केंद्र से दूर होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, लेकिन जैसे जैसे केंद्र के पास आएंगे वैसे वैसे आप शांत होते जाएंगे, स्पीड आपकी कम होती जाएगी। कबीरदास जी का एक दोहा है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो वो धीरे चलने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप धीरे चलोगे तभी आप जो है नज़दीक आओगे आत्मा के। अगर आप इस परिधि पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो, यहाँ कहीं बैठे हो, तो आपकी स्पीड ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आओगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे ही केंद्र पर आओगे आपको अपनी स्पीड, घूमने की, चक्कर लगाने की स्पीड
कम महसूस होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यही जो जीरो की स्थिति है, यही आत्मा में स्थित होने की स्थिति है, उसी का रूपक है ये, उसी का मेटाफर है ये। सो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो कूटस्थ का मतलब यहाँ पे इसलिए कहा गया है, अष्टावक्र जी ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, तुम उसी को सब कुछ समझो, क्योंकि वो स्थिर रहती है। आत्मा सब कुछ है लेकिन वही स्थिर रहती है, और उसके चारों ओर जो भाग दौड़ मची है वो तुम्हारे शरीर की है। ठीक है, जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी भाग दौड़ रहेगी, और जितना ज़्यादा तुम नज़दीक आओगे केंद्र के यानी आत्मा के, उतनी भाग दौड़ कम होती जाएगी और उतनी ज़्यादा शांति को तुम प्राप्त होते जाओगे। और उसके बाद तुम बाहर और भीतर दोनों के ज्ञान को मिला करके ये जान पाओगे कि एथिकली विज्ञान के आविष्कारों का कैसे इस्तेमाल करना है, एथिकली जो हमने प्रगति की है इस संसार में उसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आप जान पाओगे। यही चीज़ यहाँ पर अष्टावक्र जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संदेश है, हम सब के लिए, पूरे विश्व में। ठीक है, 14वें श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं। बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं। हे पुत्र, तू देहाभिमान के कारण पास से बंधा हुआ है, अहंकार के पास से बंधा हुआ है। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, हे पुत्र, तू देहाभिमान, देहाभिमान क्या, अपने देह को ही सब कुछ समझने वाला, यानी मिथ्या अहंकार। यहाँ पर जो देहाभिमान की बात की जा रही है इसी को मिथ्या अहंकार कहते हैं। जब आप ये कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वास्तविक अहंकार होता है। वो अहंकार अच्छा है कंपेयर टू देहाभिमान, क्योंकि ये बहुत दूर कर देता है आत्मा से। देहाभिमान आत्मा को बहुत दूर कर देता है शरीर से। मैं ही शरीर हूँ, मेरे शरीर की सुंदरता ही सब कुछ है, यही तो देहाभिमान है। मेरा शरीर स्मार्ट है, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मैं जिम करता हूँ, ठीक है, यही सारी चीज़ें तो देह का जो अभिमान है यही तो आत्मा से दूर कर देता है, यही तो वह वासना और अहंकार भर देता है मन में। ठीक है, तो अष्टावक्र जी यही बता रहे हैं कि तू अपने आप को शरीर समझने के कारण ही अहंकार से बंधा हुआ था। ठीक है, अभी भी अहंकार से, अगर अभी भी तू अपने आप को शरीर समझता है, तू अभी भी अहंकार से बंधा हुआ है। उसी पास का वो जो बंधन है जिसने तुझे बांध रखा है, जिसकी वजह से तू अहंकार में है, कौन सा बंधन, देहाभिमान का बंधन, अहंकार का बंधन, जिस बंधन के कारण तू बंधा हुआ है, उसी पास को यानी उसी बंधन को मैं बोध हूँ, यानी मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं खुद ज्ञान हूँ, यानी आत्मा हूँ। आत्मा ज्ञानी नहीं, वो स्वयं ज्ञान है, ये कहा जा रहा है। मैं बोध हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही वास्तविक सत्य, मैं ही आंतरिक सत्य हूँ। और कहाँ पर हूँ वो जान लेना कि हाँ, बिल्कुल सबके सबसे भीतर जो आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश जो आत्मा मेरे भीतर है, वही मैं हूँ, वही बोध है, वही वास्तविक बोध है। क्योंकि आत्मा ज्ञानी नहीं है, आत्मा स्वयं ज्ञान है। जैसे परमात्मा स्वयं ज्ञान है, शुरू में ही हमने डिस्कस किया, उसी तरीके से आत्मा स्वयं ज्ञान है, जो गुणात्मक रूप से समता है परमात्मा और आत्मा के गुण के लेवल पे। ठीक है, दोनों में समानताएं हैं। वही जो आग वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि आग और आग की चिंगारी, जैसे आग से निकली हुई चिंगारी इतनी ही बड़ी आग लगाने में सक्षम है, यानी जो गुण इस आग में थे वही गुण इस चिंगारी में थे, तो वो चिंगारी जो है छोटी सी, वही आत्मा समझिए, और पूरी आग जो स्रोत है उस चिंगारी का, उसे आप परमात्मा समझिए। तो ऐसे समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। और ऐसे ही एग्जाम्पल दे करके विद्वानों ने अलग अलग बुक्स में इस तरीके से ही एक्सप्लेन किया है। और मैं उन्हीं बुक्स को पढ़ने के बाद ही, जब मुझे चीज़ें मिलती हैं, अच्छी लगती हैं, तब उसके बाद ही अपने अनुभवों को जोड़ करके, ठीक है, जो अपने अनुभव हैं, मेरे अपने जो रहे हैं, उनको जोड़ करके फिर यहाँ पर चीज़ों को सामने मैं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे अनुभव हुआ कि हाँ ये आसान लगेगा समझाने में, ये आग और चिंगारी वाला एग्जाम्पल, ये मुझे लगा कि हाँ ये मेरे भाव में और मेरे अनुभव में ऐसा उदाहरण अच्छा होगा, तो मैंने उस उदाहरण को पकड़ लिया। और ये उदाहरण जो कि एक बड़ी अच्छी किताब में था, अष्टावक्र गीता जहाँ एक्सप्लेन की गई थी, वहाँ ये एग्जाम्पल था, ये चाकी वाला, तो वहाँ से मैंने इसको उठा लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश की। एक ही सत्य को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को बटोर लें, ताकि संसार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। मैं सही कह रहा हूँ या कोई और सही कह रहा है, इसका कोई, इस विवाद में पड़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसी विवाद ने वास्तविक ज्ञान को कभी सामने आने नहीं दिया। और मूर्ख हैं वो लोग जो इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं ये साबित करूं कि मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने इस संसार का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, ऐसे ही लोगों ने। इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, किसी को भी कुछ करना है, तो उसे सीधे सीधे अपनी यात्रा पर निकल लेना चाहिए। अपने अनुभवों को अपने भीतर रखे, और जब वो अनुभव किसी और के काम आ सकते हों तो अवश्य दूसरों के साथ साझा करें। ठीक है, हो सकता है वो अनुभव दूसरे के काम आ जाए, लेकिन किसी के पास बाध्यता नहीं है कि वो आपके अनुभवों को माने। हर किसी का अनुभव
जो ज्ञान के मार्ग में जब आप चल रहे हो तब वो अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन आखिरी स्रोत पर पहुंचने के बाद, यानी आत्मा तक पहुंचने के बाद, अपने आप को वास्तविक रूप में जानने के बाद, वो जो अनुभव होता है अपने आप को जानने के बाद, वो सबका एक जैसा होता है। ठीक है, इसीलिए जितना कुछ भी हमें विद्वानों से, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकाशन की किताब हो, कहीं पे भी हो, जहाँ से भी हमें अच्छा मिलता है वहाँ से हम लोग अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखें। और अपने चैनल पर तो मैं वहाँ से अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास कर भी रहा हूँ। और इसी तरीके से जगह जगह से इकट्ठे करके और अपने अनुभवों के आधार पर चीज़ों को जोड़ करके जो है चीज़ों को इकट्ठा हमने किया है और इस चैनल पर रखने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसे ही भागवत गीता में अपने अनुभव के आधार पर कि भागवत गीता को हमें पहले लास्ट के 6 चैप्टर, फिर बीच के 6 चैप्टर, फिर शुरू के 6 चैप्टर ऐसे पढ़ना चाहिए, इस अनुभव के आधार पर उसको थोड़ा सा बांटने का प्रयास किया। तो इसी तरीके से जो अनुभव आपके हों, किसी और के हों, जो चीज़ों को सरल अगर बना सकते हैं, किसी को इन चीज़ों को, इन मूल्यों को समझने में आसानी कर सकते हैं, किसी के लिए भी आसान कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को अवश्य सामने रखिए। इन चीज़ों पर डिस्कशन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके भीतर पता नहीं कैसा चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि ये चेंज मेरे भीतर हो कब गया। ये ठीक गाड़ी चलाना सीखने की तरह है। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखने की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको वो दिन याद नहीं आता जिस दिन आप पूरे कॉन्फिडेंस से, वो क्षण याद नहीं आता कि डरते डरते शुरू में चलाना सीखी थी, डरते डरते गियर बदलना सीखा था। और कौन सा वो दिन था, कौन सा वो क्षण था जब बगल में बैठे हुए बंदे से बात करते करते भी, गाने सुनते सुनते भी, कई बार फ़ोन आ गया तो ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए भी हम गाड़ी कैसे चला पा रहे थे। वो कौन सी चीज़ थी जो अंदर बदल गई। अगर देखा जाए तो हमारे न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज जरूर होते होंगे जब हम कोई नई चीज़ चलाना सीखते हैं। तो एक आदमी जब गाड़ी चलाना सीखता है तो उसके न्यूरॉन्स को साइंटिस्ट पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद वैसे ही चेंज हमारे अंदर कर दें, क्या हम गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो काम प्रकृति का है, जो अपरा का है, जो कि परमेश्वर की शक्ति है, उसका रिप्लेसमेंट इस संसार में नहीं है। केवल और केवल उसकी भौतिक शक्ति, यानी उसकी जो अनित्य शक्ति है, जिससे हमारा शरीर बना है, ठीक है, और जिस पर हमारा, जिसे हम, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, बस उन्हीं पे हमारा कंट्रोल है और उन्हीं के बीच हम जीते हैं, उन्हीं में जो है हम घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, जो परमात्मा की शक्ति है, जो अभ्यास करने पर, भजन करने पर, भजन करना, ये ईश्वर की, परमात्मा की शक्ति है। भजन करने पर परमात्मा की शक्ति आपके भीतर एक्टिवेट हो जाती है। और वो जैसे प्रैक्टिस करने पर आपको पता नहीं चलता कि कब आप एक बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंसान बन गए, गाड़ी चलाने वाले या कोई भी चीज़ जो सीख रहे थे, वैसे ही भजन करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर क्या परिवर्तन हो गया। आप कैसी कैसी चीज़ों को अनुभव करने लगे हैं, जो आपको ईश्वर के प्रति लगातार नज़दीक लिए जा रहा है। यही होता है। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, जो 12वां चैप्टर है, वहाँ अर्जुन को समझाया भी है कि अर्जुन, ये समझाया नहीं जा सकता किसी को, ये सिर्फ प्रैक्टिस किया जा सकता है, और जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए किसी को इसके बारे में ज़्यादा जोर दे करके बताओ भी मत। बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है पूरी भागवत गीता में। ठीक है, तो भागवत गीता की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं बोध हूँ, ऐसा जान करके तू अपने इस ज्ञान रूपी तलवार से, वास्तविक ज्ञान यही है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं स्वयं ज्ञान हूँ, इस चीज़ को जान करके तू सुखी हो। ठीक है, यही चीज़ कहते हैं। तो आइए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।